राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर, जो कि 13 अगस्त 2025 को हुआ है और 18 जून 2026 तक रहने वाला है। वो किस प्रकार से फल प्रदान करेगा मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए। हमने ऑलरेडी मेष से धनु राशि तक की वीडियोस बनाई है और अब हम बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट है उसमें जुपिटर रहेंगे 18 जून 2026 तक, लेकिन इस दौरान ये कर्क और मिथुन राशि में ट्रांजिट करते रहेंगे। यानी कि ये जो अब मिथुन राशि में है 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में जाएंगे, फिर से ये कर्क राशि से मिथुन राशि में आएंगे 5 दिसंबर 2025 को, जो कि 2 जून तक रहेंगे और फिर से ये कर्क राशि में जाएंगे। तो इस तरह से इस अतिचारी गुरु ग्रह का गोचर रहेगा कर्क और मिथुन राशि में इस प्रकार। हालांकि ये जो गोचर है वो 18 जून 26 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहने के कारण ये अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का स्वयं का नक्षत्र है और ये जो नक्षत्र है वो न्यू बिगनिंग का है, फिर से नई चीज़ों की शुरुआत, कुछ नया शुरू करना और जो है फिर से रिपीटेशन का, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स का। तो ये काफ़ी अच्छा नक्षत्र है, गुरु का स्वयं का नक्षत्र है। यहाँ पर गुरु सबसे अच्छा फल प्रदान करेंगे और जब भी कर्क राशि में होंगे अपनी उच्च राशि में और अपने ही नक्षत्र में, तो ये सबसे सर्वाधिक शुभ फलदायक रहेंगे। और इसके बाद ये इस तरह से पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मकर लगन या मकर राशि वालों के लिए यदि हम बात करें, यानी कि चंद्रमा जिनकी मकर राशि में है और जिनका मकर लगन है, यदि हम उन लोगों के लिए बात करें तो ये जो गुरु ग्रह का ट्रांजिट है वो 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस जो है कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का, और इसके अलावा रोग, रिपु और ऋण इस यहाँ से देखे जा सकते हैं। नौकरी जो करते हैं उनका भी 6th हाउस से देखा जा सकता है। 12th और 3rd लॉर्ड होकर के ये 6th हाउस में बैठे हैं और ये यहाँ पर अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं दशम भाव को। तो ये व्यवसाय या कार्य क्षेत्र, जो भी कर्म क्षेत्र है उसमें ये सर्वाधिक यहाँ पर प्रभावशाली असर दिखाएंगे। ये यहाँ पॉजिटिव असर दिखाएंगे जब ये इस तरह से मिथुन राशि या कर्क राशि जिसमें भी होंगे अपने ही नक्षत्र में होने के कारण ये यहाँ पर कर्म क्षेत्र के प्रति जो नेटिव अगर कोई कार्य करना चाहते थे, दशम भाव पर दृष्टि है तो ये दशम भाव को एक्टिव करेंगे और इस हिसाब से कोई कर्म या कार्य के प्रति नेटिव का रुझान होगा। जो चीज़ें स्टॉप हो गई थी, जो नहीं आगे बढ़ रही थी, वो अब रीस्टार्ट या रीबिगनिंग की तरफ जाएगी, यानी फिर से कुछ शुरू करने की यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है। अगर हम देखें तो सप्तम दृष्टि से ये गुरु ग्रह 12th हाउस को देख रहे हैं, अपनी ही राशि धनु को। धनु राशि गुरु की स्वयं की राशि है। अपने ही राशि को अपने ही नक्षत्र में बैठकर अगर यदि गुरु ग्रह देखेंगे तो ये यहाँ पर बहुत शुभ फलदायी होगा। विदेश यात्रा या बाहर किसी कहीं यात्रा के लिए या बाहर कोई नौकरी के लिए, बाहर किसी काम की वजह से बाहर जाने के लिए ये इस तरह से फल देंगे, या धार्मिक यात्रा के लिए, धर्म कर्म के कार्य के लिए बाहर जाने का या यात्रा करने का इस तरह से योग बनता है। 12 भाव व्यय का भी होता है, तो खर्च तो दिखाई देता है, लेकिन किसी शुभ कार्य के लिए हो सकता है, कुटुंब में कोई आयोजन हो सकता है, उस आयोजन पर खर्च हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर नवमी दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर धन की जो चीज़ें हैं, धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, तो इस तरह से गुरु ग्रह की जो सप्तम दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, कोई एफडी या कोई इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो कि बाद में जाकर के लंबे समय के बाद जाकर शुभ फलदायी दे, उस तरह के इन्वेस्टमेंट अब हो सकते हैं। उसके अलावा यदि बात करें तो धन से संबंधित मामलों में भी यहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इनकी नवम दृष्टि जो है 2nd हाउस पर है और कुंभ राशि पर ऑलरेडी राहु का प्लेसमेंट है अभी, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर पॉजिटिव ही फल देंगे। इस तरह से देखें तो ओवरऑल ये ट्रांजिट गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र के लिए, हर लगन के लिए, हर राशि के लिए पॉजिटिव ही होने वाला है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पर कोई मोटापे से संबंधित या छोटा मोटा रोग देखे जा सकते हैं, मोटापे से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम ऐसी देखी जा सकती है।
गुरु ग्रह यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में है, तो सिक्स्थ हाउस रोग रोग का भी भाव होता है। यदि कोई पुराना रोग था तो फिर से उभर कर आ सकता है, जैसे मोटापे से संबंधित रोग या लीवर से संबंधित रोग हो सकता है, देखे जा सकते हैं। अगर पहले से था तो ये फिर से ऐसे इन सब चीज़ों से संबंधित रोग देखे जा सकते हैं, वरना ये जो ट्रांजिट है वो ओवरऑल बहुत ही अच्छा ही है। अगर मैं बात करूँ, जब गुरु ग्रह मिथुन राशि में उच्च अभिलाषी हैं, उच्च राशि में जाने वाले हैं ये, और जब भी अतिचारी गुरु हैं और कर्क राशि में जब जाएंगे तो किस प्रकार से फल देंगे। यहाँ पर ये कर्क राशि में जब जाएंगे तो ये अपने जो यहाँ पर 12th और 3rd लॉर्ड होकर के 7th हाउस में होंगे। 7th हाउस जो है वो साझेदारी का, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करने का, उसके अलावा ये जो है ये विवाह का भाव भी है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ओवरऑल पंचमी दृष्टि से ये एकादश भाव को देखेंगे, 11वें घर को देखेंगे, 11th हाउस को पंचमी दृष्टि से देखेंगे, जहाँ वृश्चिक राशि आ रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आय को बढ़ाएंगे, इनकम को बढ़ाएंगे, उसके अलावा लाभ को बढ़ाएंगे। चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पहले किए हुए हैं उसमें लाभ होगा, या अभी किस तरह से आप व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होगा। ये यहाँ पर आय को बढ़ाते हैं। एकादश भाव में दृष्टि होने से हर तरह से चीज़ों में लाभ की संभावना देते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये अपनी जो सप्तम दृष्टि है उससे देख रहे हैं प्रथम भाव को, फर्स्ट हाउस को, जो कि लग्न है, जो कि पर्सनालिटी है। ओवरऑल जो पर्सनालिटी को प्रभावित करेंगे, एक ज्ञान, एक नॉलेजेबल देंगे, व्यक्तित्व में नॉलेजेबल पर्सनालिटी देंगे, जिसमें वो एक ओवरऑल अफेक्ट करेंगे पर्सनालिटी को एज अ नॉलेजेबल पर्सन नेटिव जाना जाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल। तो उस हिसाब से यदि बात करें तो अपनी नवम दृष्टि से ये 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस में जो पाइसेस का साइन है, मीन राशि है, गुरु की स्वयं की ये राशि है। जब मिथुन में थे तो अपनी एक धनु राशि को देख रहे थे, और अब जब कर्क राशि में है, उच्च राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है, और अपनी एक मीन राशि को देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है पराक्रम में वृद्धि करेंगे, एक समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से नेटिव जो है अपनी विल पावर को यूज़ करेगा, अपने पराक्रम को यूज़ करते हुए वो कार्य करेंगे, या धर्म कर्म जो भी जिस तरह से ये कार्य होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों में उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। उसके अलावा यदि हम बात करें तो ये भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। कोई उत्सव, कोई विवाह का या किस तरह से घर में आयोजन देखा जा सकता है, और कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग देखी जा सकती है जीवन में। यदि इस तरह से और देखें तो ओवरऑल यहाँ पर नवम दृष्टि 3rd हाउस में पड़ने से और जो नेटवर्किंग है, जो वाणी है, वो भी प्रभावशाली होती है। वाणी का एक इफ़ेक्ट होता है। ऐसे जो फ़ील्ड है जिसमें आप एक कम्युनिकेशन, एक नेटवर्क सेटअप करते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े हैं, उसमें वो बहुत प्रभावशाली एक इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा है मकर लगन वालों के लिए या मकर राशि वालों के लिए। गुरु ग्रह का कर्क राशि में गोचर काफ़ी अच्छा फलदायक है। अगर मैं एक और बात करूँ तो नवतारा चक्र पद्धति में ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, ये कौन से तारा में आता है? यदि आपके चंद्रमा किसी अन्य राशि में है और ये कोई जो आपका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, उससे जो शेम में पुनर्वसु नक्षत्र शेम में आता है, या ये अति मित्र में, मित्र में और साधक में आता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार, और ऑलरेडी कर्क राशि या मिथुन राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों के ऊपर से गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं, ये भी देखा जा सकता है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अष्टक वर्ग, जो सर्वाष्टक वर्ग है, उसमें उन भावों में कितने पॉइंट्स हैं, सर्वाष्टक वर्ग में इन भावों को कितना पॉइंट्स मिला है जहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी एक मैटर करेगा कि आपको जो फल है, जो रिजल्ट है, वो कितना मिलेगा, यानी कितना शुभ फलदायी होगा ये गोचर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं मकर लगन या मकर राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए। गुरु ग्रह का जो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर है 18 जून 2026 तक, वो कैसा फल देगा। अगर देखें कुंभ लगन वालों के लिए तो ये जो गोचर है पंचम भाव में है। अभी अभी जो बृहस्पति ग्रह है मिथुन राशि में है और पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, और अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है।
तो इस हिसाब से देखें तो ये सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर के 5th हाउस में है। तो ये यहाँ पर धन से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं। ये यहाँ पर जो है लाभ होना, प्रॉफ़िट होना, जो सोशल नेटवर्क है, जो भी सामाजिक जो नेटवर्क है उसको दिखाता है। तो ओवरऑल 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड होकर के ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुभ फलदायी है। हालाँकि कुंभ लगन वालों के लिए या कुंभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर भी उनकी राशि में हो रहा है अभी, जो कि काफ़ी एक प्रॉब्लमैटिक है उनके लिए। इस तरह से कह सकते हैं, राहु का गोचर अपने चंद्रमा के ऊपर से होना कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशली काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके अलावा यदि बात करें तो कुंभ जिनका लगन है या जिनकी राशि है, गुरु ग्रह पंचम भाव में बैठ करके अपनी पंचमी दृष्टि से ये नवम भाव को देख रहे हैं। धर्म कर्म से संबंधित कार्य में रुचि बढ़ती हुई दिखाई देती है। रुचि ऑलरेडी है तो और ज़्यादा बढ़ती है धर्म से संबंधित कार्य करने में, पूजा उपासना ये सब करने में। और जिनका जो एजुकेशन ले रहे हैं अभी, या जिन्होंने एजुकेशन कहीं न कहीं रोका था या रुक गई थी, वो उनकी अब हायर एजुकेशन की तरफ झुकाव बढ़ेगा। वो फिर से स्टार्ट करना चाहेंगे, कुछ नया सीखने का कोर्स या फिर से एक हायर एजुकेशन की तरफ जाने का इच्छा होगा। उसके अलावा मैं बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव धार्मिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आयोजन, कोई अनुष्ठान ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने घर में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं धनु राशि को, अपनी ही राशि को, अपने ही नक्षत्र में बैठ करके। तो उस तरह से यदि हम देखें तो सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को, और धनु राशि के स्वामी होकर के बैठे हैं। तो काफ़ी हद तक ये शुभ फलदायी होंगे। कोई लाभ होने की संभावना है। लाभ किसी भी चीज़ का हो सकता है, ज्ञान का, नॉलेज का, इस तरह से कहेंगे तो धर्म का, धर्म के प्रति रुचि बढ़ने का, या संतान का। क्योंकि अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से लोगों को चीज़ें मिलती है, ऐसा कह सकते हैं। हर किसी के लिए एजुकेशन मायने नहीं रखती है। एक उम्र के बाद तो भी एजुकेशन का ना होकर के धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। और उस हिसाब से देखें तो एकादश भाव में दृष्टि होने से उनका इन्वेस्टमेंट में कोई लाभ होना, या अपने बिजनेस में, अपने जो कार्य क्षेत्र में कोई लाभ होना, इस तरह से कह सकते हैं। और यदि हम देखें तो नवम दृष्टि जो है वो फर्स्ट हाउस में आ रही है, अपनी लग्न में दृष्टि आ रहा है कुंभ लगन में और राशि में। तो पर्सनालिटी को इफेक्ट करेंगे यहाँ पर। हालांकि ये आद्रा नक्षत्र में जब गुरु थे इससे पहले, 13 अगस्त से पहले, तो ये यहाँ पर आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में होकर राहु को देख रहे थे। तो ये काफ़ी उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही होगी, या लोगों के नज़रियों से रहस्यमय, या कह सकते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा। जिनका कुंभ लगन है, चंद्रमा के ऊपर से राहु का जो गोचर हो रहा था और गुरु ग्रह की दृष्टि थी, तो उस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन रही होगी व्यक्तित्व को लेकर, अपने जो है अपने प्रभाव को लेकर के कोई मान हानि या अपमान हुआ होगा। लेकिन ये जब से मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं, अपने ही नक्षत्र में, तो काफ़ी अच्छा अब होगा। एंड अगर देखें तो ये अपने राहु को दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है अपने ही नक्षत्र में, और उच्च अभिलाषी हैं, उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं। अगर हम देखें, बात करें कर्क राशि में जब गुरु आएंगे तब कैसा फल होगा, तो उसका रिजल्ट यदि जाने तो सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर के ये बैठे हैं 6th हाउस में, छठे भाव में। और यहाँ पर अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं 10वें भाव को। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग है। कार्य क्षेत्र जो है, जो भी चीज़ें करते हैं, प्रमोशन हो सकता है अपने कार्य में, और नई जिम्मेदारी आ सकती है। और क्योंकि मीन राशि जो शनि की राशि है उस पर भी इनकी दृष्टि होगी, नवम दृष्टि। तो इस तरह से देखें तो ये एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, जिम्मेदारियाँ, और जिम्मेदारियाँ लेने के लिए तैयार भी है, चैलेंजेस लेने के लिए तैयार भी है, क्योंकि ब्लेसिंग्स का साथ है, क्योंकि नॉलेज का साथ है, एक ज्ञान का, धर्म का साथ है। और इस हिसाब से ये जो प्रमोशन होगा या जो जिम्मेदारियां बढ़ेगी उसके लिए भी नेटिव जो है प्रिपेयर है। उसके अलावा अगर बात करें तो पंचम दृष्टि से ये देख रहे हैं 10वें भाव को, अपने कार्यक्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं ये 12वें भाव को। 12वें भाव में ये यात्रा का योग देते हैं, कोई दूर यात्रा, या फिर ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देंगे,
नेटिव को है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का ऐसा मन होगा जो कि बाद में प्रॉफिट दे, तो किसी भी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की इच्छा यहाँ देखी जा सकती है और फ़ायदेमंद भी रहेगी। इसके बाद इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर नवम दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। तो धन यदि किसी स्रोत से मिला है तो वो धन का इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है या धन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो उस हिसाब से कुटुंब में कोई नया आयोजन कार्य, ये भी शुभ कार्य होते हुए देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड हाउस में दृष्टि। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओवरऑल ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। फिर से मैं यही कहूँगी नव तारा चक्र पद्धति के अनुसार यदि पुनर्वसु नक्षत्र अति मित्र मित्र साधक इन तारा में है, ये यहाँ पर शेम तारा में है, साधक तारा में है, तो ये पॉजिटिव फल देंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और जिनकी गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये उस हिसाब से पॉजिटिव फल देंगे। कर्क राशि या मिथुन राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों के ऊपर से गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं, ये भी देखा जा सकता है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अष्टक वर्ग जो सर्वाष्टक वर्ग है उसमें उन भावों में कितने पॉइंट्स हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये ओवरऑल ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए और कुंभ लगन वालों के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का गोचर किस प्रकार से फल देगा पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि 18 जून 2026 तक रहेंगे गुरु ग्रह। इस दौरान मिथुन राशि और कर्क राशि में ये ट्रांजिट करेंगे। जब मैं बात करती हूँ मिथुन राशि में गुरु ग्रह रहेंगे तो चतुर्थ भाव में रहेंगे, फोर्थ हाउस में। ये यहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड और 10th लॉर्ड होकर के फोर्थ हाउस में है और केंद्र भाव के दो केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और इस तरह से देखें तो अपनी पंचम दृष्टि से ये देख रहे हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव जो होता है गुप्त विद्याओं का, डीप रिसर्च का, या इस तरह से देखें तो मृत्यु और जो चीज़ें छुपी हुई है उनका भाव है। तो ये यहाँ पर जो है नेटिव जो है ज्योतिष के प्रति या ऑकल्ट कोई भी विद्या के प्रति ये यहाँ पर रुचि रखेंगे, यहाँ पर दिखाई देता है कि रुचि रखते हुए दिखाई दे रहे हैं या ये इसमें ज्ञान लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे इस दौरान। जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, ज्योतिष फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी या इस तरह से किसी फील्ड में है, वो और ज़्यादा रुचि लेकर के कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी लेवल तक की रिसर्च है या रिसर्च प्रोसेस में है, लेकिन ये जो डॉक्टरेट कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सर्टिफाइड होगा उनका रिसर्च, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो है आइडेंटिफिकेशन होगा नेम, और इस तरह से ये कोई उपहार या कोई ऑनर्ड मिलेगा इनको, इस तरह से कह सकते हैं। और अगर देखें तो जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनका भी यहाँ पर जो रुचि है वो भी दिखाई देती है नॉलेज एक्वायर करने की, और जो काउंसलिंग के क्षेत्र में है उनका ओवरऑल उनके लिए ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पेशली जब कर्क राशि में जाएंगे तब। और अगर मैं बात करूँ तो ये पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं दशम भाव को। 10th हाउस को देख रहे हैं अपनी डायरेक्ट 10th लॉर्ड होकर के 10th हाउस को डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर कोई कर्म क्षेत्र में ये अपना पॉजिटिव वे में कर्म क्षेत्र में अपने इफेक्ट को दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो कर्म कर रहे हैं ऑलरेडी, कोई जॉब में है, बिजनेस में है या किसी तरह से कर्म क्षेत्र में यहाँ प्रभावशाली तरीके से ये योगदान करेंगे। स्पेशली जो भी नॉलेज शेयरिंग या इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल जिनके भी इस तरह से क्षेत्र में है, कार्य में क्षेत्र में है, जो टीचर हैं, जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। उनका जो ये यहाँ पर मिथुन राशि और कर्क राशि दोनों ही गोचर में ये यहाँ प्रभावशाली फल देंगे। गुरु अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो ये इस तरह से कह सकते हैं। नवम दृष्टि से ये देख रहे हैं 12वें भाव को, कुंभ राशि को, जहाँ राहु की ऑलरेडी गोचर है और ये यहाँ पर कोई धर्म से कर्म से संबंधित कार्य करते हुए विदेश जाना या बाहर जाना या कोई यात्रा पे जाना ऐसा कह सकते हैं। और या फिर जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो ये यहाँ पर फ्रूटफुल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सोच समझ कर कोई इन्वेस्टमेंट करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना ये यहाँ पर राहु का प्रभाव से
धोखा या फ्रॉड, चीटिंग ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करेंगे। यदि हम बात करें जब ये कर्क राशि में गोचर करेंगे तब कैसा फल होगा? कर्क राशि में गुरु जब होंगे तो ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव से संबंधित चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। संतान नहीं है तो संतान हो सकती है, या यहाँ पर विद्या, एजुकेशन के प्रति फिर से इनकी रुचि जगेगी। ये फिर से एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं एक प्रिपरेशन एग्ज़ाम की, या फिर कोई नया नॉलेज लेने के लिए, या कोई नई नई चीज़ को, नई विद्या को, या कोई किसी तरह से नई फील्ड में जाने के लिए, या फिर से जो उन्होंने छोड़ दिया था वो उसे फिर से शुरुआत करने के लिए, ये शिक्षा की शुरुआत या इस तरह से कह सकते हैं। पंचम भाव में गुरु ग्रह ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये यहाँ पर अपनी दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, जो कि यहाँ जहाँ वृश्चिक राशि आ रही है, तो नवम भाव को देखने के कारण धर्म, कर्म, उच्च शिक्षा की तरफ रुझान होगा और धर्म कर्म के कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी, और ओवरऑल ये यहाँ पर पॉजिटिव फल देखने को मिलेगा। नवम दृष्टि की बात करें तो ये नवम दृष्टि से लग्न को देखते हैं, यानी कि ये अपना जो व्यक्तित्व है बहुत प्रभावशाली होगा। काफ़ी लोगों को यहाँ पर नॉलेजेबल समझे जाएंगे, या नॉलेजेबल रिप्रेजेंट होंगे सोसाइटी में, और इस तरह से कहेंगे तो ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक रिजल्ट देखने को मिलेगा पंचम में गोचर करना गुरु ग्रह का मीन लगन वालों के लिए। इस तरह से देखें तो नवतारा चक्र पद्धति में जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो कहाँ पर है? पुनर्वसु नक्षत्र यदि शेम में है, अति मित्र में है, मित्र में है, तो ये और साधक में है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये गोचर, या काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा इस दौरान। हर तरह से नॉलेज शेयरिंग की तरह से काउंसलिंग, शिक्षा विभाग में जो है, टीचिंग फील्ड में जो है, जो समझाने का काम करता है, जो परोपकार का काम करते हैं, जो धर्म कर्म से संबंधित कार्य करते हैं, जो ज्ञान बाँटते हैं, प्रवचन देते हैं, या किसी भी तरह से जो धर्म कर्म से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। या काउंसलिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, और ये इस तरह से बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा हर तरह से। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा। दशमेश और लग्नेश होकर के पंचम भाव में ये गोचर शुभ फलदायी होगा, जिनका मीन लगन है या जिनकी मीन राशि है, नॉलेज एक्वायरिंग के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, और ये बहुत ही शुभ फलदायी होगा। तो आज हमने बात की मकर, कुंभ और मीन लगन या राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का जो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर है वो कैसा फल देगा। गुरु ग्रह मिथुन राशि में कैसा फल देंगे, और कर्क राशि में जब ट्रांजिट करेंगे तब कैसा फल देगा। तो ओवरऑल हमने गुरु ग्रह के ट्रांजिट के बारे में बात की। उम्मीद है आपने इसे रिलेट किया होगा। अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा। राधे राधे।